हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं, एक और टॉपिक लेकर के आया हूं और ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है। कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स ने इस टॉपिक को सजेस्ट किया था, रिक्वेस्ट करी थी और आज ये टॉपिक मैं लेकर के आ गया हूं। आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, यानी आपके जीवन साथी का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा रहेगा या आपका जीवन साथी कैसा होगा, कैसी होगी, इसी विषय पर आज की रीडिंग बेस्ड रहेगी। अच्छा, आज की जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये सिर्फ आपके जीवन साथी के बारे में है, तो ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं रखा गया है। आपको अगर जेंडर स्पेसिफिक चाहिए वीडियो, आप एक रीडिंग चाहते हैं इसी टॉपिक पर जो जेंडर स्पेसिफिक हो, यानी पति कैसा होगा या पत्नी कैसी होगी, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आप लोग अगर इसके बारे में सजेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तभी उस पर मैं काम करूंगा। तो फिलहाल आज की रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। द मजिशियन पाइल नंबर 1, द एम्परर पाइल नंबर 2 और द हेर्मिट पाइल नंबर 3। 3 कार्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो आपको अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मानिए, अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल के रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। यह व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने द मजिशियन को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर द हेरोफेंट। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है 9 ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है 6 ऑफ सोर्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है टेम्परेंस और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर 8 ऑफ कप्स। आज का विषय है कि आपका भविष्य में जो जीवन साथी होगा वो कैसा होगा या कैसी होगी। एक सधे हुए मस्तिष्क का स्वामी। मैं नॉर्मल बात करूंगा, आप लोग अपने अपने अकॉर्डिंग जेंडर समझ लेना, ठीक है। लड़की हो तो समझ लेना लड़के की बात कर रहा हूं, लड़का हो आप तो समझ लेना आपके पत्नी की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं सिंगल में चल रहा हूं। और अगर जेंडर स्पेसिफिक इसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो उसकी एक तरह से कमेंट या कहें रिक्वेस्ट या कहें सजेशन आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, फिर मैं उसके ऊपर भी बनाने की कोशिश कर सकता हूं, ठीक है। सधे हुए मस्तिष्क का पर्सन होना है आपके फ्यूचर स्पाउस को। इसका मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा सुलझा हुआ इंसान होगा, उलझन उसके जीवन में भी रहेगी, लेकिन वो चीजों को बैलेंस करना जानता होगा या जानती होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है कि उसे चीजों को बैलेंस करना आता है, बल्कि बैलेंस करने के बाद उस बैलेंस में कंटिन्यू करना भी उसकी स्पेशलिटी में शामिल होगा। हालांकि उसके जीवन में भी बाधाएं आती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानना उसके लिए एक समझो तो मोटिवेशन है, ताकत उसकी है, जहां पर वो पीछे ना हटे, हार ना माने। एक ऐसे परिवार से संबंध और संलग्न जहां पर चीजें पॉजिटिव दिखती हैं, परिवार का अपना ऑरा भी काफी पॉजिटिव दिखता है। पर्सन का जो लुक्स है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पर्सन आपकी अपनी लंबाई के कंपैरिजन यूजुअली परफेक्ट पोजीशन पर होगा। अगर आप महिला हैं तो आप मानकर चलें कि आपसे 4 से 8 इंच ज्यादा ऊंचा हो सकता है आपका पति, और अगर आप पुरुष हैं तो आपकी जो पत्नी है वो ऐसे ही 4 से 8 इंच लंबाई में आपसे कम होगी।
इक्वल इक्वल एकदम दोनों की लंबाई बराबर हो, पाइल नंबर 1, इसकी पॉसिबिलिटीज नहीं आ रही हैं। थोड़ी और स्पेसिफिक हम इंफॉर्मेशन लेते हैं हमारे आज के ओरेकल डेक से, जिसका नाम है ओशो जेन टैरो कार्ड्स, और देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स में ये और ज़्यादा एडिशनल क्या देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए बियॉन्ड इल्यूशन, सेकंड नंबर पर आपके लिए है टर्निंग इन, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है गिल्ट, फोर्थ नंबर पर आपके लिए है द रिबेल, और अंतिम कार्ड आपके लिए है रिबर्थ। अब हमारे पास टोटल 10 कार्ड हो गए हैं। इन 10 कार्ड से हम समझने की कोशिश करेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसा होगा या कैसी होगी। क्लियर। अच्छा, यहाँ कई चीज़ें चलेंगी। फिजिकल अपीयरेंस में पर्सन की लंबाई मैंने पहले ही आपको बता दी है। बालों का जो कलर है वो मुझे थोड़ा वर्सटाइल दिख रहा है। वर्सटाइल मतलब पूरा काला नहीं दिख रहा है और पूरा ब्राउन नहीं दिख रहा है, काले और ब्राउन के बीच में। थोड़ा घुंघराले, लड़की होगी तो थोड़ा घुंघराले होंगे, लड़का होगा मतलब अगर आपकी पत्नी है तो उसके बाल थोड़ा पूरे घुंघराले नहीं होंगे, थोड़ा सा कर्ल लिए होंगे। सेम ऐसे ही बॉय के लिए भी आ रहा है कि बालों में हल्का सा कर्ल होगा, लेकिन पूरा कर्ली होने की पॉसिबिलिटीज नहीं आ रही हैं। पर्सन का अपना जो माइंडसेट और नेचर है उसकी बात करें, एक तो मैंने बताया सधे हुए मस्तिष्क का स्वामी होगा या होगी। दूसरा, चीजों को डीपली अंडरस्टूड करने और अपने अंदर छिपाने की योग्यता होगी, यानी कि ऐसा उसका कैरेक्टर इस तरह का है कि वो दिखाएगी या दिखाएगा कि उसे चीजें उतनी ज्यादा गहराई में समझ में नहीं आई, उसने चीजों को सतही तौर पे लिया, ऐसा शो आउट उसके द्वारा किया जाएगा। लेकिन वो चीजों को गहराई में समझेगा, और न सिर्फ समझेगा बल्कि आत्मसात करेगा, यानी उसके साथ खुद को सिंक करेगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एस्पेक्ट में। पॉजिटिव में जहां पर चीजें सकारात्मक हैं, उस सकारात्मकता, उस पॉजिटिविटी में वो गहराई ले लेगी या ले लेगा, और उस गहराई की वजह से उसका अपना जो अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिविटी का है वो डीप में जाएगा। तो ये तो बड़ी बढ़िया और प्यारी बात हो गई। लेकिन निगेटिव में भी डीप ही है, यानी कि अगर आप शादी के बाद में सपोज करिए आपकी कोई बात उसे हर्ट करी, तो उसका कैरेक्टर इस तरह का होगा कि उसकी ओर से शो आउट नहीं होगा, वो मुस्कुरा देगा या वो मुस्कुरा देगी कि चलो कोई बात नहीं, मुंह से निकल ही गया तो क्या ही कह दे, है ना, ऐसा। लेकिन बात उसके न सिर्फ दिल में बल्कि दिल के गहरे में भी जाएगी, और वो उसके पॉजिटिव निगेटिव पहलू पर विचार करने वाले पर्सन की तरह बिहेव करेगा, और उस बात का जहां निगेटिव मामला है उसका दिल बुरी तरह से हर्ट होगा। हालांकि उस हर्ट सिचुएशन को यह पर्सन शो आउट नहीं करने की मेंटेलिटी में दिख रहा है, और जब वो नहीं दिखाएगा तो अपने अंदर ही अंदर उस नाराजगी को, गुस्से को या उस हर्ट सिचुएशन को अपने ही अंदर कोलैप्स करके रख लेगा या रख लेगी। अब उसका आगे क्या है, अगर ऐसा होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द मोस्ट टाइम होगा, तो उसका अपने अंदर ही अंतर्द्वंद शुरू हो जाएगा, और उस अंतर्द्वंद का जो रिएक्शन और रिफ्लेक्शन है वो आने वाले समय में आपको, यानी जीवन साथी के मामले में है ना, कि आप जैसे मान लीजिए आपका पति है और उसे कोई बात बुरी लगी, तो वो अंदर ही अंदर बात में महसूस कर रह जाएगा, बात में उसकी टीस रहेगी और दिल में फांस की तरह चीजें फंस जाएंगी। हालांकि वो चेहरे पर पॉजिटिविटी रखेगा और कुछ कहेगा नहीं, लेकिन आने वाले समय में किसी एक मोमेंट में सारा क्रोध अचानक से निकलेगा, एक बैग ज्वालामुखी का फटना, और वो अब यहां पर तो नेगेटिव ही आ गया ज्वालामुखी फटना, लेकिन अभी एक पॉजिटिविटी है, वो बताता हूं। वो चीज में है कि नेगेटिविटी एक ब्लास्ट सिचुएशन में आएगा, और वो ऐसी नकारात्मकता को स्प्रेड करेगा जो आपके पूरे रिलेशनशिप को हिला के रख देगा बहुत बुरी तरह से। लेकिन आगे का इंफॉर्मेशन देता है कि फिर उसे रियलाइज होगा कि अचानक वो ब्लास्ट हो गया या ब्लास्ट हो गई। और मजेदार चीज ये है, चूंकि वो सुलझे दिमाग का पर्सन होगा या होगी, तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी को अपहोल्ड भी करेगा कि भाई हाँ ठीक है, मेरे दिमाग में ये चीज पहले से थी और अचानक से ब्लास्ट हो गया, सो आई एम सॉरी, आई एम एक्सेप्टिंग माई फॉल्ट,
ये सारी चीज़ें उसके मुंह से निकलेंगी और वो चीज़ों को रिजॉल्व करेगा, क्लियर करेगा और लाइफ में आपके साथ आगे बढ़ जाएगा। ये उसका नेचर होगा। अगर हम ईगो की बात करें, जो कि सभी लोग समझना चाहती हैं या चाहते हैं कि भाई हमारे जीवन साथी का ईगो का लेवल क्या होगा, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा होगा, एकदम गजब का ईगो होगा। ईगो में सेटिस्फैक्शन चाहिए ही चाहिए और ईगो में कंप्रोमाइज का मामला नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, ये तो नेगेटिव था। अच्छी बात ये है कि कुछ मामलों में उसका ईगो पॉजिटिव चलेगा, कुछ मामलों में नेगेटिव चलेगा। पॉजिटिव को आप आत्मसम्मान कह सकते हैं और नेगेटिव को जिद कह सकते हैं। जहां उसके आत्मसम्मान की बात आएगी वो पीछे नहीं हटेगी, जहां जिद की बात आएगी तो भी पीछे नहीं हटेगी। तो फिर उसे पीछे हटाएं कैसे, क्योंकि जीवन साथी का मामला आपको कभी कभी उसे पीछे धकेलना होगा ना। तो आगे रीडिंग कहती है कि जब उसे पीछे हटाना हो तो उसे सिर्फ रियलाइज कराना होगा पॉजिटिवली, लॉजिकली। अब ऐसा रियलाइजेशन नहीं कराना कि देखो यहां तुम ईगो ले रही हो, ईगो मत लो। उसे समझ में नहीं आएगा, उसको लगेगा हम कहां ईगो ले रहे हैं, ये तो हमारे स्वाभिमान का मामला है, हमने तो ईगो लिया ही नहीं। आपको लॉजिकली ये प्रूव करना होगा, उसे समझाना होगा कि यार इस तरह से चलोगे या इस तरह से सोचोगी तो ये ईगो माना जाएगा। और जब रियलाइज करेंगे तो उसकी आंखें फटाक से खुल जाएंगी। और एक बार आंखें खुल गई तो उसके ईगो का जो पूरा ऑरा है वो एकदम समझो तो गायब हो जाएगा, धुएं की तरह। अब वो जब ईगो का ऑरा गायब हो जाएगा तो दुनिया में उससे प्यारा या प्यारी इंसान कोई भी नहीं रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी बहुत पॉजिटिव दिखती है, स्ट्रांग दिखती है, अपने आप में स्ट्रगलिंग भी दिखती है। अब आते हैं लव के एंगल पर। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो लव एंगल आपके साथ में बनेगा, या ठीक है आपके साथ ही बनेगा और किसके साथ बनेगा, आपके साथ जो बनेगा उसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी बल्कि केयर की फीलिंग होगी। और पहले मेरा नुकसान हो फिर मेरे जीवन साथी को कोई नुकसान हो, इस तरह की मेंटेलिटी अपहोल्ड होगी। लेकिन ये सारी चीजें प्राप्त करने में उसका विश्वास जीतना पहले कदम पर आवश्यक होगा। अगर आपने उसका विश्वास नहीं जीता तो उसे आपके ऊपर उतना विश्वास नहीं आएगा। और उस विश्वास को जीतने में अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने का समय लगने वाला है शादी के बाद में, आफ्टर मैरिज। तो उस ड्यूरेशन में आपको अपने पार्टनर के साथ कोऑपरेट करना होगा और वो कोऑपरेशन आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव नहीं रहेगा। उस कोऑपरेशन में आप चीज़ों को जितना पॉजिटिव रख सकते हैं या रख सकती हैं उतना ज़्यादा आपके लिए पॉजिटिव, अच्छा और बेटर रहेगा। फाइनेंशियल मैटर्स की बात करें तो आपके फ्यूचर स्पाउस का पहला तो फैमिली वाइज ही फाइनेंशियल स्टेटस ठीक ठाक रहेगा। अब यहां पर जब मैं ठीक ठाक कहता हूं तो रीडिंग कहती है कि भाई देखो ठीक ठाक का मामला उस तरह का है कि जिस तरह के परिवार के साथ आप संबंध बनाते हैं या आपके अपने फैमिली स्टेटस के सापेक्ष में सामने वाले का जो स्टेटस है वो आपसे ऊपर होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। ठीक है, जो भी है, मतलब अगर आपकी पत्नी है तो उसके घर वाले आपसे ज़्यादा अमीर होंगे। अगर आपका पति है तो करंट में आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन फैमिली की है उससे बेटर पोजीशन पर वो लोग होंगे। तो फैमिली वाइज वो है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेग्रीगेट हो रहा है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं अपनी पत्नी के लिए तो वो एक बार में जो भी अपने मायके से लेकर आती है वो उसकी स्वेच्छा है, बाद में वो कुछ और लाती है तो भी उसकी स्वेच्छा है। आप अगर कुछ कहते हैं तो सीधा ना आने वाला है, झगड़ा करना है तो कर लीजिए, आपकी ऐसी की तैसी, ये वाली मेंटेलिटी उसकी रहेगी। तो खुद मत मांगिएगा, ठीक। और आपका पति है तो वो आपको अपने धन में हिस्सेदारी में शुरू में बिल्कुल लेकर के नहीं आएगा। उसका माइंड इस तरह का नहीं होगा कि आप उसकी पत्नी बन गई हैं तो फिर अब जो उसका है वो आपका है, नहीं, वो उसका ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी मेंटेलिटी ये होगी कि जो भी धन है वो उसके परिवार का है। और आप जब तक शादी के बाद आप पत्नी बन जाएंगे, लेकिन पत्नी को परिवार का हिस्सा बनने में थोड़ा समय लगेगा। यहां पर टाइमलाइन 6 महीने की दे रहा है, तो 6 महीने के बाद ही आपके साथ वो चीज यूजुअली पॉजिटिविटी में आ पाएगी। मुझे लगता है मैंने सारी चीजें कवर करी। कुछ छूट गया है क्या? नहीं, कुछ छूटा नहीं है, सारी चीजें यहां तक कवर हो गई हैं। और हाँ, ये वाली रीडिंग में जिस फ्यूचर स्पाउस के बारे में हम रीड कर रहे हैं, आगे रीडिंग कहती है कि लाइफ टाइम के रिलेशनशिप बनने की
पॉसिबिलिटी क्या पूरी पॉसिबिलिटी बनी है कि ये रिलेशनशिप जो बनेगा लाइफ टाइम चलेगा। तो पाइल नंबर 1 रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने द एम्परर को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपका जीवन साथी कैसा होगा या कैसी होगी। ठीक है, कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर 5 ऑफ पेंटिकल्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है द एम्परर। बहुत बढ़िया, द एम्परर हमारे पाइल का सिंबॉलिक भी है और आप भी गए। थर्ड नंबर पर 10 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ द टावर और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर 2 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर में आपका जो जीवन साथी होगा वो कैसा होगा, आज का हमारा ये विषय है। रीडिंग के अकॉर्डिंग आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा वो मिक्स पर्सनालिटी का पर्सन होगा या मिक्स पर्सनालिटी की पर्सन होगी। गुस्सा उसका बहुत तेज होना चाहिए, होगा ही, तेज होना क्या चाहिए, रीडिंग कहती है तेज होगा। लेकिन अपने गुस्से में जब उसे उसकी खुद की गलती रियलाइज होगी तो उसका सबसे ज्यादा क्रोध अपने ऊपर स्वयं आ जाएगा। हालांकि उसे खुद को मैनेज करना भी आता है, लेकिन विवाह के पश्चात उसकी अपनी सोच और चाहत होगी कि उसे उसके जीवन साथी का सहयोग मिले जब वो नाराज हो जाए। हालांकि जब वो नाराज होगी या नाराज होगा तब आपको कंसीडर नहीं करेगा। ये हो गया विरोधाभास, ये हो गया कंट्राडिक्ट। नाराज होने के बाद आपका जीवन साथी चाहेगा कि आप उसको संभालने की कोशिश करो, और जब आप उसे संभालोगी या संभालोगे तो ये बात उसे पसंद नहीं आएगी और ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी। और मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। इस वजह से रीडिंग कहती है कि उसके साथ आपको अपनी एक ऐसी बॉन्डिंग बनाने की जरूरत पड़ेगी जहां उसे यह समझ में आए कि मेरा जीवन साथी या मेरी जीवन साथी मेरे लिए 100% लॉयल है, लॉयल, वफादार है 100%। क्योंकि उसकी नजरों में वफादारी की इतनी ज्यादा वैल्यू होगी जितनी दुनिया में किसी भी धन दौलत की वैल्यू नहीं है। इसलिए आपको सजेशन दिया जाता है कि अगर विवाह के पहले आपका कोई भी पास्ट रिलेशन था तो वो अपने जीवन साथी को नहीं बताना है, क्योंकि अगर आपने बताया तो इससे आपके रिलेशनशिप में हालांकि चीजें डैमेज नहीं होंगी, डिवोर्स नहीं होगा, लेकिन एक फांस समझते हैं ना, एक कांटा आपके वैवाहिक जीवन में अटक जाएगा। वो कांटा आप दोनों के मानसिक स्तर को एक दूसरे के साथ सिंक कभी नहीं होने देगा, क्योंकि आपके जीवन साथी के दिमाग में आ जाएगा कि दिस पर्सन इज नॉट लॉयल फॉर मी। क्लियर, ये मेरे प्रति वफादार नहीं है, ये उसके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर उसे बाद में नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, इसलिए अगर गलती से आपके जीवन साथी द्वारा अपने पास्ट रिलेशंस आपको बता भी दिए जाते हैं तो भी आपको अपना वाला नहीं बताना, आपको अपना वाला खा जाना है, नमक मिर्च लगा के खा जाइए। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जिससे हमें थोड़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाए। आज की ओरेकल डेक है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स। देखते हैं ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स और इंफॉर्मेशन में क्या ऐड करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए है पोस्टपोनमेंट। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है कंपैरिजन। थर्ड नंबर पर पॉलिटिक्स। फोर्थ आपके लिए है गोइंग विद द फ्लो और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर द लवर्स। चलिए आप देखते हैं कि ये 10 कार्ड मिलकर के आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर हम बात करें फिजिकल अपीयरेंस की तो पर्सन गुड लुकिंग होगा या होगी। आप दोनों का जो पेयर है वो एक साथ बहुत परफेक्शन में दिखाई दे, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं लुक वाइज। और लंबाई की बात अगर हम करें कि उसकी हाइट कितनी होगी
तो यहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी, अच्छा लड़कियों का मामला अलग आ रहा है, लड़कों का अलग आ रहा है। लड़की, अगर आप फीमेल हैं और आप अपने लिए ये रीडिंग देख रही हैं, तो आपके फ्यूचर पार्टनर की जो हाइट है वो आपसे 2 इंच से लेकर 5 इंच ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। अगर आप पुरुष हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी फ्यूचर वाइफ की जो हाइट की पुरुषों का अलग आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। ये कंपेयर मत करना कि जितना महिलाओं का आया उसी का उल्टा कर दें तो पुरुषों का, नहीं, ये ऐसा नहीं आ रहा। नॉर्मली आना ऐसा ही चाहिए था। पुरुषों का ये आ रहा है कि भैया अगर आप पुरुष हैं और आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपके फ्यूचर वाइफ की जो हाइट की पॉसिबिलिटी दिखती है वो या तो आपके इक्वल होगी या 2 इंच 3 इंच कम होगी। आपसे 5 इंच 8 इंच 1 फुट नीचे होने की पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, ठीक। और ये जो मैं हाइट बता रहा हूं बिना हिल के बता रहा हूं। दूसरा, लुक वाइज की बात करें तो लुक्स उसके शार्प होंगे, शार्प लुक समझ गए होंगे। देखने में नैन नक्श बहुत अच्छे, तीखे और पहली नजर में अट्रैक्शन अपनी ओर खींच लें ऐसे हों, इसकी पॉसिबिलिटी आ रही है। कलर ठीक ठाक दिखता है, ठीक है, कलर ठीक ठाक दिखता है, मतलब यहां डिटेल नहीं आ रही है। वो शायद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि ये मास रीडिंग चल रही ना, बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ चल रही। वो जब पर्सनल रीडिंग चलती है तो उसमें स्पेसिफिक रंग आ जाता है, उसमें तो आंखों का रंग भी आ जाता है पर्सनल रीडिंग जब चलती है, ठीक है। दूसरा, आपका फ्यूचर स्पाउस आपके बॉडी शेप के कंपैरिजन में यूजुअली मैच्ड होगा या होगी। आप अगर मोटे तगड़े हैं तो वो भी ऐसी हो सकती है, आप अगर दुबले पतले हैं तो वो भी ऐसी होगी या ऐसा हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहां एक और चीज है, वो ये है कि उसे अपने बारे में इनिशियल इंफॉर्मेशन देना पसंद नहीं होगा। अब कैरेक्टर्स पे जा रहे हैं ना, उसके व्यक्तित्व पर, पर्सनैलिटी पर, उसे अपने बारे में शुरुआती जानकारी देना पसंद नहीं होगा, बल्कि वो इस चीज को अज्यूम करने वाला या करने वाली होगी कि जो वो दिखा रहे हैं, जो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप उसे सच मानते चले जाएं। और उसके बारे में उसका अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है कि जो वो दिखाती है या दिखाता है, लोग उसी को सच मान लेते हैं। मतलब अगर वो लड़की है और वो ये दिखाती है कि लोग मुझे अट्रैक्टिव समझें, सुंदर समझें, लोग मुझे बहुत समझदार बुद्धिमान समझें, पढ़ा लिखा समझें, मिलनसार समझें, तो लोग ऐसा ही मानते हैं, भले वो अपने अंदर से एकाकी क्यों ना हो। और अगर पुरुष है तो उसके लिए भी यही चीजें आ रही हैं, ठीक। फैमिली के मैटर पे कार्ड दिखाता है कि परिवार के साथ उसकी ट्यूनिंग में थोड़ी सी मिसमैचिंग होने की पॉसिबिलिटी है अपनी फैमिली के साथ में, तो विवाह के बाद भी वो ट्यूनिंग मिसमैच ही रहेगी। अतः आपको सलाह दी जाती है कि विवाह के बाद उसे अपने परिवार के साथ चीजें न्यूट्रल करनी चाहिए, ठीक करनी चाहिए, रिलेशन अच्छा करना चाहिए, परिवार वालों के साथ ट्यूनिंग बनानी चाहिए। फलाना 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 की राय मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने ये राय दी तो आप उसके सबसे बड़े दुश्मन होंगे, परिवार दुश्मन नहीं होगा। परिवार के साथ बस ट्यूनिंग में मिसमैच है, ठीक, ये उसकी प्रॉब्लम है, उसे मैनेज करने दो। अगर जैसे मान लीजिए आपकी पत्नी का मामला है, उसका अपने भाई से नहीं पटता या अपने फैमिली में उसका थोड़ा सा ट्यूनिंग खराब है, तो आप कौन होते हैं ठीक करने वाला? ये उसका प्रॉब्लम, वो ठीक करेगी। ऐसे पुरुष का मामला है, वो अपने फैमिली को मैनेज करेगा, आप काहे परेशान हो रही हैं? दूसरा, ये पर्सन जिसके साथ आपका विवाह होगा, आपके विवाह के कुछ समय तक आपको दूसरों से कंपेयर कर सकता या कर सकती है, और ये कंपैरिजन आपको विजुअलाइज होगा, दिखेगा। तुम मेरी भाभी के कंपैरिजन में कम सुंदर हो, या मेरी बहन के कंपैरिजन में कम या धीमा काम करती हो, मेरे भाई के कंपैरिजन में तुम्हारी सोच ठीक नहीं है, मेरे पिताजी के कंपैरिजन में तुम बुद्धू हो। फालतू की बातें, इसका कोई सिर पैर नहीं, लेकिन उसका दिमाग ऐसा रहेगा। और प्रॉब्लम यह है कि ब्लंटली उसके द्वारा आपको यह बता दिया जाएगा। आपको सलाह दी जाती है कि इस चीज को इग्नोर कर दीजिए। भाई आप वैसे थोड़ी हैं, आप वैसी थोड़ी हैं, आप ना उसकी मम्मी जैसी, ना भाभी जैसी, ना ननद जैसी हैं, ठीक, ना आप उसके पापा जैसे, ना उसके भाई जैसे। आप अगर इसे इग्नोर कर देते हैं कि उसने जो कहा आपने सुना और हवा कर दिया, तो धीरे धीरे उसका माइंड इस चीज में मुड़ जाएगा और सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लगातार विरोध किया तो जैसा कि उसका नेचर दिखता है, अब ईगो की बात करें, उसका नेचर दिखता है अपने ईगो को पकड़ करके बैठ जाना, जिद ठान लेना, ये समझने के बावजूद कि मैंने ईगो बना लिया है, तो उसका माइंड क्या है,
हाँ मैंने ईगो बना लिया, तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसे पता होगा कि हमने ईगो पर ले लिया है। आप रियलाइज कराएंगे कि तुमने यहां ईगो बना दिया है, गलत ईगो है, ये घमंड है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। वो उस चीज को समझ भी जाएगा या समझ भी जाएगी, मान भी जाएगा कि हाँ मैंने ईगो पर लिया है, लेकिन इस चीज पर भी बैठ जाएगा या बैठ जाएगी कि हाँ मुझे इसी ईगो के साथ कंटिन्यू करना है। अब बोलो, अब बोलो, मुझे तो ये ईगो चाहिए, मैंने ईगो लिया, मुझे पता मैं ईगो के साथ में हूं, मैं ईगो से नीचे नहीं उतर रही या नीचे नहीं उतर रहा। अब बोलो, फिर आप क्या करिएगा? तो इसलिए कुछ बातें उसकी जो आपको नहीं पसंद है थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा। उसकी उन बातों को इग्नोर नहीं करना है जहां वो अपने बारे में आपको निगेटिव इंफॉर्मेशन दे कि मेरा दिमाग खराब है, मैं ओवर थिंकर हूं, मैं ही पागल हूं, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, मेरा बुद्धि सही नहीं चल रहा है। अपने बारे में निगेटिव बातें अगर वो बताए तो वहां आपको इनकरेज करना है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम ऐसा अगर सोचती या सोचते हो तो पता नहीं तुम्हारी अपनी सोच क्या है, लेकिन मैंने जितना तुम्हें ऑब्जर्व किया तुम परफेक्ट हो, तभी तो तुमसे शादी करी। उसको बताइएगा ये चीज। ये बातें बोलना आपको लगेगा उस मोमेंट पे, रीडिंग को कहीं सेव वेव कर लीजिएगा, उस मोमेंट पे आपको लगेगा कि हम तो झूठ बोल रहे हैं अपने जीवन साथी से। अगर ये कह रही है या अगर मेरा पति कह रहा है कि यार मैं बिना सोचे समझे काम कर देता हूं, तो कह तो सही रहा है, करता तो ऐसे है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इसके साथ हां कर दें तो ये बंदा ईगो पे चढ़ सकता है, क्योंकि ईगो की सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी हटी नहीं है, खटखट खटखट चढ़ जाएंगे। तो हमें झूठ बोलना है कि नहीं तुम ऐसे नहीं हो। कुछ मामलों में कभी कभी सभी से हो जाता है, बट तुम ऐसे नहीं हो, ठीक? आपको पता है ये झूठ है, लेकिन ये झूठ उसे सेटिस्फाई करेगा, अपने आप को मोड़ने में मदद करेगा, उसके मोटिवेशन को बढ़ाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट आपके साथ रिलेशनशिप की बॉन्डिंग को और मजबूत करेगा। ये रिलेशनशिप की बॉन्डिंग आपके साथ में एक ऐसी बॉन्डिंग तक पहुंचने के लिए प्रिडिक्ट हो रही है जहां लोग आपको दो समझना बंद कर दें, दो समझना बंद कर दें, यानी कि लोगों के दृष्टि में आप एक ही एंटिटी के रूप में समझे जाएं, वहां तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी दिखती है। आपके फाइनेंशियल मैटर्स में, मतलब पार्टनर का जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं उसमें उसके द्वारा अर्न किए गए मनी की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा दिखती है, ना कि फैमिली के इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी। हाँ, थोड़ा इन्फ्लुएंस फैमिली का है या थोड़ा सपोर्ट फैमिली का है फाइनेंशियली, लेकिन उसका खुद का कमाया पैसा अधिक हो, इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा दिख रही है। इस चीज के बारे में जहां पर वो अपने आप में कभी कभी डिमोटिवेट हो जाए, उसे सिर्फ आपका ही सहारा और हाथ और सपोर्ट चाहिए होगा, ये उसकी अपनी चाहत है। इस चाहत पर आपको हमेशा खरा उतरना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखें तो एक अच्छी लेकिन कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी होल्डर पर्सन से आपका विवाह फ्यूचर में होगा। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने हेरमिट को चुना था। मेरे बगल में हेरमिट को लगा दिया गया है। हेरमिट को सन्यासी भी कहते हैं, या अलग थलग रहने वाला, थोड़ा अकेला चलने वाला भी कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये बड़ा समझदार व्यक्ति होता है। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर 9 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए है 2 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए है 5 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है 4 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर 7 ऑफ सोर्ड्स। एक ऐसे पर्सन से आपका विवाह होगा जो आपकी एक्सपेक्टेशन पर पूरी तरह से खरा ना उतरे या खरी ना उतरे। इसके लिए आप अपनी किस्मत को दोष दे सकते हैं, ईश्वर को भी दोष दे सकते हैं, दोनों को दोष दे सकते हैं, स्वयं के डिसीजन को दोष दे सकते हैं, अपने परिजनों के डिसीजन को दोष दे सकते हैं, सजेशन को दोष दे सकते हैं, पूरी दुनिया को दोष दे सकते हैं। अब हो गया, दोष से हटें, आगे चलें। जिस पर्सन से आपका विवाह होगा वो बड़ा मजेदार पर्सनालिटी का पर्सन होगा या पर्सन होगी। मतलब उसकी पर्सनालिटी को मैं अगर एक लाइन में कवर करूं तो कहूंगा कि बहुत ही फनी पर्सनालिटी है। फनी वर्ड हम ले लेते हैं,
हालांकि वैसा फनी नहीं है कि बहुत हंसमुख हो, क्योंकि गुस्सा बहुत दिखता है। फनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसे अपने ऊपर, जैसे होते हैं ना कुछ लोग, कभी आपने देखा होगा कि थोड़ा खोए खोए रहते हैं, गुम रहते हैं अपने आप में, जिसको कहते हैं कि खो गए हैं। कई बार ऐसी लड़कियां होती हैं, मैं समझाता हूं कुछ एग्जांपल से, आप समझें। जैसे कुछ लड़कियां होती हैं, अगर वे किचन में काम कर रही हैं, सपोज करो चाय बना रही हैं, और आप वहां पहुंच जाओ और उनसे बात करने लगो, तो वो कहती 2 मिनट रुके रहो, रुके रहो, रुको, मैं चीनी चाय पत्ती डाल लूं फिर बात करती हूँ। क्यों? क्योंकि वो अभी भूल जाएगी कितने चम्मच डाला है, या तो ज्यादा कर देगी या तो कम कर देगी। अगर सब्जी पका रही है तो वो कहेगी रुक जाओ, अभी थोड़ा मैं सब चीजें डाल दूं, उसके बाद बात करते, थोड़ा उसे समय चाहिए। लेकिन ऐसे ही पर्सन अगर किसी के साथ में अपनी, देखो बात करने के 2 मोड होते हैं, एक हम उससे बात कर रहे हैं, दूसरा वो हमसे बात करना चाहती है। ठीक, हम उससे बात कर रहे हैं तब वो अपने आप में खो जाएगी, वो हमसे बात करना चाहती तब नहीं खोएगी। इसलिए मैंने कहा ना फनी पर्सनालिटी, उसे बहुत सारी बातें याद नहीं रहेंगी, वो भूल जाएगी या भूल जाएगा बहुत सारी बातें, और जिन बातों को आप चाहते हैं कि ये भूल जाए, वो सारी बातें उसको पकड़ के याद रहेंगी। इसलिए कहा फनी पर्सनालिटी। जिन मामलों पे आपको लगेगा कि यार यहां पर आर्गुमेंट करने की जगह कहां है इस मामले पर, उसी टॉपिक पर उसे आर्गुमेंट करना होगा। जिन मामलों पे आपको समझ में आएगा कि अब इस टॉपिक पे तो कलह हो जाएगी, कलेश हो जाएगा, उस टॉपिक पे कोई कलेश नहीं करेगा, कोई कलेश नहीं करेगी। इजी, छोटी छोटी चीजें उसको चुभेंगी, छोटी छोटी बातें दिल पे ले लेगा, बड़े बड़े मैटर्स में उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उसे बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। छोटी छोटी चीजें उसे चुभेंगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी शादी हो गई, आप अपनी, मान लेते हैं कि पुरुष हैं आप, और ऐसी महिला से आपके विवाह हो गया। अब आप ऐसी महिला को बाहर ले गए, आपने कहा देखो पैसा कम है, हम ठेले पे खाना खा लेते हैं। वो कहेगी हाँ ठीक है ठेले पे खा लो, कोई दिक्कत नहीं, खड़ी होकर खा लेगी छोला भटूरा, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी महिला को आप बढ़िया रेस्टोरेंट में ले जाइए और उसके लिए चेयर मत खींचिए, ये बात उसे चुभ जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा फनी पर्सनालिटी। पुरुष भी ऐसा ही मिलने वाला है आपको। आज के हम ओरेकल डेक ले लेते हैं, जो है ओशो ज़ेन टैरो कार्ड, और देखते हैं कि एडिशनल क्या इंफॉर्मेशन ये देते हैं, और पर्सनालिटी में मतलब फिजिकल अपीयरेंस वगैरह भी सब देख लेते हैं। ठीक है, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर इंटेंसिटी, सेकंड नंबर पर आपके लिए है एक्सपीरियंसिंग, कार्ड नंबर 3 आपके लिए है पार्टिसिपेशन, फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है अबंडांस, बहुत बढ़िया, और अंतिम कार्ड आपके लिए है द सोर्स। देखो अगर आप लड़की हो तो आपके विवाह के बाद आपके पति की तरक्की होगी, ये भी यहां पर रीडिंग में आ रहा है। और अगर आप पुरुष हो और विवाह के बाद आपकी पत्नी कोई जॉब या बिजनेस कर रही है और आप उसे मोरली सपोर्ट कर देते हैं, मोरल सपोर्ट क्या होता है उसको ध्यान से समझ लीजिए। पुरुषों के लिए मोरल सपोर्ट का मतलब है कि आप मन मार के सपोर्ट नहीं कर रहे कि यार ये तो नौकरी करना चाहती है, अब मेरे को तो सपोर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं चलेगा, ये काम नहीं करेगा। या बिजनेस करना चाहती है, अब ठीक है भाई हम कर ही कह सकते हैं, मानेगी है नहीं, ये नहीं चलेगा। आप दिल से राजी हो कि हाँ मेरी पत्नी काम कर रही है एंड आई एम हैप्पी, तो उसके जीवन में इसका फायदा क्या होगा, उसके जीवन में सिचुएशन आगे इस तरह बढ़ेगी जो उसके करियर को पंख लगाएगा। अगर आप पत्नी हैं और आप सिर्फ अपने पति के साथ एक चीज को रोक देती हैं, सिर्फ अगर आप लड़की हैं और फ्यूचर में आपकी ऐसे पर्सन से शादी हो जाती है, इस तरह कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स नहीं फनी पर्सनालिटी, तो आप जब ये समझ जाओ कि भाई मेरे को ये मिल गया इस तरह का, तो आपको सिर्फ एक चीज रोक देना है, और वो है अपनी ओर से आर्गुमेंट करना। कभी कभी हार जाइए, कभी कभी सहमत हो जाइए, थोड़ा इलॉजिकल है मान जाइए, क्योंकि वैसे भी वो इस तरह का पर्सन होगा कि अपनी बात भले हार जाए आपके साथ आर्गुमेंट, लेकिन अपने बात पर कायम रहेगा कि मैं तो मैं हूं। ठीक है, जैसे कुछ लोग पॉलिटिक्स में होते हैं ना, कहते हैं कि भैया ये पर्सन हमें बहुत पसंद है, यही पर्सन प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे वाले चिर युवा वो बनने चाहिए। आप उनको कुछ भी समझाओ, कितना भी लॉजिक दो, उनकी समझ में नहीं आता।
हार भी जाए तो भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो होता यही है, इसलिए आपको आर्गुमेंटेटिव नहीं होना। तो अगर आप वो रोक देती हैं तो उसके भी करियर में पंख लग जाएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन में जो दिखता है। अच्छा, मुझे यहां पर इस वाले पाइल नंबर 3 में करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन नहीं आ रही, कभी कभी नहीं आती, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इतना दिखता है कि थोड़ा फैमिली का सपोर्ट रहेगा और थोड़ा नहीं रहेगा, कुछ मामलों में हाँ, कुछ मामलों में ना। लेकिन आपके साथ विवाह के बाद उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस एक दिशा में, जिसे हम आगे बढ़ना कहें, उस दिशा में बढ़ती चली जाएंगी। न सिर्फ सेटिस्फैक्टरी लेवल पर पहुंचेंगी, बल्कि एक ऐसी पोजीशन पर भी पहुंचनी शुरू होंगी जहां पर पैसों की कमी ना रहे। पैसों की कमी ना रहे का जो अर्थ है वो ये है कि आपकी लाइफ स्टाइल के रिलेटेड पैसों की कमी नहीं रहेगी। अब ये थोड़ी कि आपको एक जेट खरीदना है और पैसा है कि हाँ चलो हवाई जहाज खरीद लें, ऐसा थोड़ी होगा। आपकी लाइफ स्टाइल इस चीज में अलाउ करती है कि आपके फ्यूचर स्पाउस को जेट खरीदना है, तो वहां तक तरक्की होगी। यह आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम और चीजों में देखें। जिस चीज की पॉसिबिलिटी दिखती है वो ये दिखती है कि आपकी जो जोड़ी होगी वो देखने में लुक वाइज थोड़ी सी मिसमैच जैसी नजर आ सकती है, लेकिन थोड़े टाइम बीतने के बाद में, शादी मतलब ये मैरिज के टाइम की बात है, शादी के समय का, शादी के समय लुक वाइज देखने में लोगों को थोड़ा सा मिसमैच नजर आ सकता है, लेकिन इसका कोई बतंगड़ नहीं बनेगा, कोई निगेटिव ऑरा नहीं बनेगा कि दुनिया भर का बवाल मच जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों को लगेगा कि यार थोड़ा सा एक दूसरे के साथ कंपैटिबिलिटी कम दिख रही है देखने में लुक वाइज, ठीक है, लेकिन वो धीरे समय के साथ में ठीक हो जाएगा। अच्छा, अगली चीज है पर्सन लुक्स में कैसा होगा। लुक्स में उसका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, चेहरा है उसका, ये खुशनुमा रहेगा, प्यारा रहेगा कि उसके चेहरे को देख लीजिए तो सुकून आ जाए, ऐसा होगा। लड़की होगी तो भी, लड़का होगा तो भी। लेकिन उस प्यारे चेहरे के पीछे कितना गुस्सा छिपा है शादी के बाद ये आप ही को पता होगा, कितना बहसबाजी है ये भी आपको पता होगा, और खुद में कितना कंफ्यूज है ये भी आपको पता होगा। तो ये चीज हो गई। उसे अच्छे कपड़े पहनना बहुत पसंद होगा, घूमना बहुत पसंद होगा। शादी के बाद जीवन साथी के साथ घूमने की योजनाएं बनाने में शुरुआती थोड़ा कच्चापन आ सकता है, लेकिन फिर जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो चालू हो जाएगा। उसका जो पर्सनालिटी में और अच्छी बात है वो ये है कि कितना भी वो अपने में कंफ्यूज या फनी पर्सनालिटी होल्ड करे, लेकिन दूसरों की मदद में वो कभी पीछे नहीं रहेगा, हमेशा दूसरों की मदद करेगा। कई बार अपने मामलों को पीछे छोड़कर दूसरों के मामलों को ठीक करेगा। ईश्वर से उसकी शिकायत लगातार की दिखती है, लेकिन विवाह के बाद जैसा आपको बताया कि करियर में चीजें बेटर होंगी, इस वजह से उसका अपना माइंडसेट भी परिवर्तनशील होगा, जो आपके साथ अपने रिलेशन में चीजों को बेटरमेंट में ले जाएगा। समय बीतने के साथ साथ, आपके साथ जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ, उसका आपके साथ जो एक्सपीरियंस और ऑरा और समझ और कनेक्टिविटी बनेगी वो आपके रिलेशन की बॉन्डिंग को और ज़्यादा मजबूत करेगी, और वो आपको अपने जीवन का एक ऐसा अविभाज्य अंग समझना शुरू करेगा या समझना शुरू कर देगी जिसके बिना उसका जीवन सचमुच में अधूरा ही है, अधूरा ही है। और यह संबंध जीवन पर्यंत चले, इसकी पॉसिबिलिटी पूरी 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 बनी हुई है। इन चीज़ों के अलावा आपके शादी के समय में पार्टनर को लेकर के अपना मन थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन कम लेगा, लेकिन जैसे जैसे विवाह के बाद समय बीतेगा, कुछ 2, 3, 4 साल बीतेंगे, आप सेटिस्फाइड होने लगेंगे कि इसी पर्सन के साथ मेरी बॉन्डिंग बन सकती थी, इसी पर्सन के साथ रिलेशन बन सकता था, और इसी पर्सन मतलब ये अगर नहीं होती या ये अगर नहीं होता तो पता नहीं यार, मेरे को कोई और नहीं चाहिए। इस तरह का माइंडसेट आपका बनेगा। तो कुल मिलाकर चीजें पॉजिटिव दिख रही हैं अल्टीमेटली। अब एक लास्ट में, उसके जीवन में पास्ट की कोई एक ऐसी नकारात्मकता है जो उसका पीछा लंबे समय तक नहीं छोड़ेगी। हो सकता है यहां पर रीडिंग कहती है कि 50% की पॉसिबिलिटी है कि वो इस बारे में आपको जानकारी दे, और 50% की है कि ना दे। तो भी आपको पता चल जाएगा, पता नहीं कहां से, मुझे इस बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है। जब आपको पता चल जाए तो आपको उससे डायरेक्ट ये पूछना कभी नहीं है
जब तक वो खुद ना बताए, क्योंकि आपने पूछा तो ये बात उसे नाराज करेगी कि आपको इस बारे में जानकारी कैसे मिली, या उसे लगेगा आपने जासूसी करी। और जब वो खुद इस बात को बताएगा या बताएगी तो उसे आपका सहयोग, सपोर्ट और हाथ चाहिए होगा उस प्रॉब्लम से खुद को निकालने के लिए। जब तक वो ना बताए तब तक आप शांत रहिए। बाकी चीजें मुझे नेगेटिव नहीं दिख रही हैं। विवाह के पश्चात आपका वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा इसी पार्टनर के साथ, ये क्लियर आ रहा है। तो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग भी कंप्लीट हो गई है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।